नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें हम मौसम के हाल के साथ साथ राजनीति में क्या कुछ खास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये भी जानेंगे विस्तार से। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन का सिलसिला। खबर चंदौली से, जो चकिया तहसील क्षेत्र के सनहुल गांव में जल मिशन के तहत कनेक्शन मिलने के बावजूद पानी की आपूर्ति शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन कर बताया कि घरों में नाले न सिर्फ दिखावे के लिए लगे हुए हैं और भीषण गर्मी में उन्हें पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसील दिवस में शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन से जल्द जलापूर्ति शुरू कराने की मांग करते हुए समाधान नहीं होने पर जिलाधिकारी से शिकायत और आंदोलन की चेतावनी दी। क्या नाम है आपका? संगीता देवी। संगीता जी कहाँ के रहने वाली हैं? ग्राम समूह। क्या समस्या आप लोगों की? समस्या ये है कि गांव में जन पानी आवत है, लगल है पानी सरकारी, वो पानी नहीं मिल पावत, हम दूरी से पानी ले आवत है और पियत खात रह। क्या नाम है आपका? हंसराज। हंसराज जी कहाँ के रहने वाले हैं? सोनहुल, ग्राम सोनहुल, पोस्ट चकिया, जिला चंदौली, ब्लॉक चकिया। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या आप लोगों की? समस्या है कि सरकारी जो पाइपलाइन बिछी हुई है वो साल भर से ऊपर हो गया है, जिससे कि हर हर गांव में पानी इसका सप्लाई हो रहा है। सभी गांव घरों में पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या ये है कि पानी मिलने लगा है। अब दूर दूर से हम लोग पानी, गर्मी के दिन मौसम है, हम दूर। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जो आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। एसएसपी अभिषेक महाजन के निर्देश पर शौरतगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। लोगों से त्योहार और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की जा रही है। पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ने बताया कि किसी भी थाना क्षेत्रों में ताजियादारों, जुलूस संचालकों और डीजे संचालकों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई और त्योहार को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई। उन्होंने कहा कि किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी और पिछले वर्षों की तरह मुहर्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। इस दौरान क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी, थाना प्रभारी नवीन सिंह, एसआई संतोष यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। सर, आगामी त्योहार मुहर्रम का त्यौहार है जनपद में, ऐसे में पुलिस व्यवस्था क्या की गई है? सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुहर्रम के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी इस समय जो है हमारे द्वारा हो चुकी है और प्रत्येक थाना क्षेत्र में जितने भी ताजिएदार हैं और जुलूस के संचालक हैं या डीजे के संचालक हैं, उन सब के साथ पीस कमेटी की बैठक हो चुकी है। और आज जैसे आपको पता है कि आज केंद्रीय स्तर पर भी आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आज बैठक यहाँ बुलाई गई है। हर थाने पर हम लोगों के द्वारा एक क्यूआरटी की टीम बनाई गई है और जुलूस के जितने भी रूट हैं उन सब का भ्रमण मेरे द्वारा भी किया गया है, क्षेत्राधिकारी के द्वारा और थाना प्रभारी के द्वारा रोज़ किया जा रहा है। और जुलूस के जितने भी मार्ग हैं रोज़ उन पर हमारे द्वारा फ्लैग मार्च और रूट मार्च हो रहा है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की नियुक्ति इस समय हुई है और लोगों पर नज़र भी रखी जा रही है। और विशेष रूप से जो ड्रोन कैमरास हैं उसके माध्यम से हम लोग रूट पर भी देख रहे हैं कि किसी भी स्थान पर कोई भी अवांछनीय वस्तु वहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर जो ये त्यौहार है उसको सकुशल हम लोग संपन्न कराएंगे और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ लगी हुई है। पिछले साल भी ये त्यौहार बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये संपन्न हुआ था। इस वर्ष भी पूर्व की भांति इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सर, कोई नई परंपरा अगर किसी तरह की किया जा रहा है तो इसके लिए क्या आप कह रहे हैं? देखिए, कोई भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होने दी जाएगी और त्यौहार जो है पूरी तरीके से जो परंपरागत तरीके से अब तक मनाया जाता रहा है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। खबर संतकबीर नगर से, जहां थाना बखीरा क्षेत्र के अंतर्गत भवनी चौराहे पर एक व्यक्ति की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए
साक्ष्य संकलन एवं आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। संबंध में पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर ने बताया कि घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार काम कर रही हैं और पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान रखकर आगे की जांच कर रही है। बबनी चौराहे पर हुई हत्या की घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, ये हमारा जनपद संत कबीर नगर में बकीरा थाना क्षेत्र है। यहाँ पे दो लड़के थे, एक का नाम आनंद है और एक का नाम नासिर है। दोनों मित्र थे। इनमें कुछ दिनों पहले किसी विवाह समारोह में आपस में कहा सुनी हुई थी। इसी की रंजिश में आज बकीरा थाना क्षेत्र के में इस नासिर ने इसका गला रेतकर इसकी हत्या कर दी। इसमें चूँकि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो इसका नाम आनंद था, वो अनुसूचित जनजाति से आता है, अनुसूचित जाति से आता है, तो उसमें SC ST में और अन्य 103 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और साथ में जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है और इसमें जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। विवाद का जड़ क्या था? विवाद इसमें आपस में कुछ शादी समारोह में 10-12 दिन पहले आपस में दोनों में कुछ कहा सुनी हुई थी। दोनों मित्र थे, लेकिन इनमें आपस में कोई कहा सुनी हुई, तो कहा सुनी में रंजिश हुई है। सर, आगजनी भी जो है यहाँ पे? हाँ, इसमें आगजनी हुई है। इसमें लोगों में उस वक्त जो गुस्सा था, उसके बाद में यहाँ पे आसपास दो दुकानें थी, उसमें आग लगा दी। सर, हिंदू मुस्लिम का कुछ इस तरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये एक आपस में दोनों मित्र थे और आपस में कुछ विवाह आपस में कहा सुनी। और संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। काशी के पूर्व मेयर और वरिष्ठ भाजपा नेता कौशलेंद्र सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर काशीवासी और श्रद्धालुओं के लिए बड़ा बदलाव साबित हुआ है, जिसने गंगा नदी और बाबा विश्वनाथ मंदिर को सीधे जोड़कर सुविधाएं बढ़ाई हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घाटों का पुनरुद्धार, नमो घाट पर आधुनिक सुविधाएं, गंगा स्वच्छता के लिए STP निर्माण, रिंग रोड और बाबतपुर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जैसे विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक रोपवे परियोजना तैयार होगी। कौशलेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। आज हम हैं वाराणसी में। हमारे साथ हैं वाराणसी के पूर्व मेयर कौशलेंद्र सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ लीडर हैं और प्रतापगढ़ जिले के भाजपा के प्रभारी मंत्री भी। आपका स्वागत है सी न्यूज चैनल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कौशलेंद्र जी, बताइए, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है वाराणसी, विकास की किस प्रकार से विकास को देख रहे हैं बनारस में? देखिए, जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी काशी से सांसद बने और इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो पूरे देश का विकास हुआ, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान और सम्मान बढ़ा। लेकिन जब हम सिर्फ काशी की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी कृपा से काशी का सर्वांगीण विकास हुआ। आप समझिए कि जहां काशी कभी गलियों का शहर कहा जाता था, आज काशी के विस्तार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रिंग रोड बन गया है, जो कि काशी के अंदर बहुत अवेटेड प्रोजेक्ट था। बहुत ही जिस प्रोजेक्ट की प्रतीक्षा थी लोगों को, रिंग रोड बनने से अब काशी का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये जो बनारस शहर से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ी, बनारस से लखनऊ की कनेक्टिविटी बढ़ी, बनारस से गोरखपुर की सड़क बनी, बनारस से प्रयाग की जो कनेक्टिविटी बढ़ी। तो इस प्रकार से अगर सड़कों की बात करें तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज बनारस से चारों तरफ से 4 लेन 6 लेन की सड़कें बनी हुई हैं, जिससे कि लोग बनारस आ सकते हैं बहुत ही सुगमता के साथ, और बहुत ही सुगमता के साथ वो काशी से जा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, खासतौर से सड़क के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, ये काशी के विकास के लिए एक अभूतपूर्व कदम है। एक तो जहाँ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने से बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, लाखों लाख लोग प्रतिदिन आते हैं, जिससे एक तरफ तो धार्मिक वातावरण काशी के अंदर पैदा हुआ और दूसरी तरफ काशी के जो लोकल रोजगार थे उनका भी विकास हुआ। यहाँ के
जो फूड सेक्टर है उसमें भी काफ़ी ग्रोथ हुआ, होटल सेक्टर में भी ग्रोथ हुआ और दर्शन पूजा को लेकर के तमाम जितने भी आयाम होते हैं सब में काशी के लोगों का व्यापार बढ़ा, टूरिज्म बढ़ने के कारण व्यापार बढ़ा और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी के लोग खुशहाल हैं, उनका रोजगार बढ़ रहा है। आप अभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ऊपर से वायर वाला ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये निश्चित रूप से अपने काशी के विकास में एक नया कदम है कि लोग ऊपर से आएंगे और जाएंगे। एक ये बहुत अच्छा कदम है काशी के लिए। इस प्रकार से तमाम योजनाएं आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने नया कैंसर हॉस्पिटल खोलने का काम किया, ट्रॉमा सेंटर का विस्तार हो रहा है। जो कभी सोचते नहीं थे, पीडियाट्रिक वार्ड तो था, लेकिन बुजुर्गों की सेवा के लिए जीरियाट्रिक्स वार्ड भी बनाने का काम शुरू हो चुका है। इस प्रकार से चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे रोपवे बनाने का काम हो, कोई भी ऐसा काम प्रधानमंत्री जी ने काशी के विकास के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, यहाँ की जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया। अभी क्षेत्रीय दलों से लोग टूट करके अपना दल बना रहे हैं और भाजपा को, एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? अब सपा के लोगों का भी कुछ आपकी पार्टी के ही 2 मंत्रियों का बयान आया कि वहाँ सभी 20-25 सांसद पार्टी छोड़ करके भाजपा के साथ आने के लिए तैयार है। इस पर क्या कहना है? देखिए, आपका जो इशारा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ, तृणमूल कांग्रेस के अंदर ममता बनर्जी की तानाशाही थी, ममता बनर्जी की गुंडागर्दी थी, पूरा परिवारवाद का एक अपना घोर वहाँ आलम था। अभिषेक और ममता जी का ही चलता था, लोग उससे त्रस्त थे, बंगाल की जनता भी त्रस्त थी और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी त्रस्त थे। आज उसी का परिणाम है कि बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को वहाँ से समाप्त कर दिया और धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से उठ करके आज एनडीए के घटक बनने का स्वीकार किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत है। आप जो समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस प्रकार टीएमसी में ममता बनर्जी का आतंक था, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर भी परिवार का ही एक आधिपत्य है और इस परिवारवाद से निश्चित रूप से वहाँ के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, निश्चित रूप से उगे हैं और जब उनको अवसर मिल जाएगा वो समाजवादी छोड़ करके अगर उनको बीजेपी में आने का अवसर मिला तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम करेंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या करना चाहते हैं? देखिए, जब से 2017 से अखिलेश यादव की सरकार गई है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था लगातार सुधरा है। जितने गुंडे थे वो या तो जेल में हैं और या तो वो ऊपर चले गए। तो मैं कह सकता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत स्ट्रांग स्थिति में है और बहुत ही अच्छा कानून व्यवस्था है। आगामी विधानसभा चुनाव में, प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी कितने सीट तक जीत सकती है? अभी जिस प्रकार से जनता का रुझान मोदी जी के नेतृत्व में है, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में हम लोग 2017 रिपीट करने जा रहे हैं। जितनी सीटें हम लोग 2017 में पाए थे उससे अधिक सीट पा करके हम लोग 2027 में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आप प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ पे प्रभारी बनाए गए हैं, क्या कितने विधानसभा हैं और कितने में जीत की आशा रखते हैं? प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा है और इस बार मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से वहाँ हम लोग संगठनात्मक ढांचे पे काम कर रहे हैं, अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हो सकता है कि प्रतापगढ़ में चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। हम लोग 7 में से 7 सीट जीत करके इस बार वहाँ जीतने का काम करेंगे। तो
ये थे कौशलेंद्र सिंह जी, वाराणसी के पूर्व मेयर रह चुके और भाजपा के सीनियर लीडर हैं, प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। अभी बनारस में चौमुखी विकास हो रहा है, इनका कहना है। मोदी जी का क्षेत्र है। आगामी प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा पूरे बहुमत के साथ आएगी। वाराणसी से सी न्यूज के लिए रविंद्र गिरी। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र गिरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।